सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। सरल संस्कृत सुगम संस्कृत पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम महाकवि कालिदास के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। संस्कृत विषय का अगर आप अध्ययन करते हैं तो महाकवि कालिदास से आप भली भांति सुपरिचित होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंध में कुछ ऐसे विषयों को गहराई से देखने वाले हैं जिनके विषय में परीक्षाओं में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कालिदास के व्यक्तित्व के संबंध में, उनके जीवन के संबंध में। पहली बात तो ये है कि उनका समय कब है, इस विषय में विद्वानों में बहुत सा मतभेद है, क्योंकि संस्कृत साहित्य में परंपरा रही है, प्राचीन काल में ये परंपरा रही है कि जो लेखक थे, जो कवि थे, वो अपना समय या अपने विषय में कुछ भी नहीं लिखते थे कि वो कब हुए, क्या उनका समय था, उनके माता पिता कौन थे, उनका जीवन क्या था, कहाँ के वो रहने वाले थे। कुछ एक कवियों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर रचनाएं ऐसी हैं, ज़्यादातर रचनाकार ऐसे हैं जिन्होंने अपने विषय में कोई वर्णन नहीं किया है। तो उनके विषय में समय निर्धारण करना या उनका निवास स्थान बताना, उनके जीवन के विषय में कुछ बताना, ये सब अंतः और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर परवर्ती साहित्यकारों के द्वारा, परवर्ती विद्वानों के द्वारा किया गया है। तो कालिदास के समय के संबंध में दो प्रकार के मत प्राप्त होते हैं। पहला मत ये है कि जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जो विक्रमादित्य हुए हैं, जिन्होंने विक्रम संवत को चलाया, कुछ विद्वानों का मत है कि कालिदास उनके समकालीन थे। और दूसरा जो मत प्राप्त होता है वो कालिदास को चतुर्थ शताब्दी ईस्वी का स्वीकार करता है। उनके अनुसार जो चतुर्थ शताब्दी में हुए हैं विक्रमादित्य, जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, कालिदास उनके समकालीन थे। तो इस तरह से इनके समय के विषय में मतभेद है। तो इस तरह का प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा जिस विषय का निर्धारण नहीं हो पाया है या जिस विषय के बारे में विद्वान अभी एकमत नहीं है, ऐसा प्रश्न कभी परीक्षा में पूछा नहीं जाता। तो ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है कि कब लगभग इनका समय माना जा सकता है। तो जो अब जिस मत को ज़्यादा विद्वान स्वीकार करने लगे हैं वो है चतुर्थ शताब्दी ईस्वी का मत, कि चंद्रगुप्त द्वितीय के ये समकालीन थे, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की हुई थी, ये उनके समकालीन थे, ऐसा माना जाता है। इनके निवास स्थान के संबंध में भी यद्यपि कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता, तो बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी किंवदंतियां इनके विषय में प्रचलित हैं। इनके रचनाओं के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालने के प्रयास किए गए हैं। तो इस आधार पर इनके निवास स्थान के रूप में काशी को जाना जाता है, बंग प्रदेश को जाना जाता है, बंगाल का जो प्रदेश है उसको जाना जाता है, अयोध्या का कहा जाता है कि अयोध्या भी इनका निवास स्थान हो सकता है, और उज्जैन भी इनका निवास स्थान माना जाता है। काशी क्यों माना जाता है, तो इसके विषय में एक किंवदंती है कि इनकी एक पत्नी होती है विद्योत्तमा। ये पहले बहुत बड़े मूर्ख होते हैं, और एक विद्वान स्त्री होती है विद्योत्तमा, जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है शास्त्रों का। तो कुछ वाद विवाद होता है विद्वानों के मध्य और विद्योत्तमा के मध्य। तो कुछ विद्वान ऐसे होते हैं जो शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा से हार जाते हैं और वो अपने मन में उनसे थोड़ी ईर्ष्या के रूप में ईर्ष्या रख लेते हैं। तो वो धोखे से कालिदास की शादी विद्योत्तमा से करवा देते हैं, और जब शादी होकर प्रथम रात में विद्योत्तमा से कालिदास मिलते हैं तो विद्योत्तमा को ये ज्ञान हो जाता है कि ये बहुत बड़ा मूर्ख आदमी है, ये कोई विद्वान नहीं है जिससे मैंने शादी कर ली है। तो वो उसको अपमानित करके वहाँ से निकाल देती है। उसके बाद कालिदास जाते हैं और सरस्वती की उपासना करते हैं, वहाँ से उनको विद्या का वरदान प्राप्त होता है। और जब वो आते हैं वापस, तो विद्योत्तमा का जब गेट बजाते हैं, विद्योत्तमा पूछती है कि कौन है, कश्चित अस्ति वाग विशेषः, इस प्रकार वो प्रश्न पूछती है। तो उसके आधार पर कालिदास 3 काव्यों का निर्माण करते हैं। तो ये एक किंवदंती है, तो उस किंवदंती के आधार पर इनका निवास स्थान काशी माना जाता है। दूसरा जो इनका नाम है कालिदास, तो दास जो इनका सरनेम है उसके आधार पर इनको बंग प्रदेश का निवासी भी स्वीकार किया जाता है। इन्होंने जो मेघदूत की रचना की है, इसमें जो ये मार्ग का वर्णन करते हैं, तो उस संबंध में ये उज्जैन का वर्णन भी करते हैं।
तो वहाँ पर इन्होंने जो अपना विशेष लगाव दिखाया है उसके आधार पर कुछ विद्वान इनको उज्जैन का स्वीकार करते हैं, कुछ इनको अयोध्या का स्वीकार करते हैं। इनके अन्य नाम हैं कवि कुलगुरु। जयदेव जो हैं वो इनको कवि कुलगुरु कहते हैं। सरस्वती के वरद पुत्र भी इनको कहा जाता है, जैसा कि किंवदंती मैंने आपको कथा सुनाई है उसके आधार पर। तो कवि कुलगुरु के नाम से इनको जाना जाता है। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं के संबंध में। देखिए, व्यक्तित्व के संबंध में यही बस बातें हैं, क्योंकि कुछ सटीक जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो इनकी उपाधि के संबंध में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवि कुलगुरु किसको कहा जाता है, या फिर किसने इनको कवि कुलगुरु कहा है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं इनके द्वारा लिखित रचनाओं की कि क्या क्या काव्य रचनाएं इनके द्वारा की गई हैं। तो कुल 7 रचनाएं इन्होंने की हैं, जिनमें से 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम। 3 नाट्य इन्होंने लिखे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। और इसके अतिरिक्त 2 खंड काव्यों की रचना, मेघदूत और ऋतु संहार। ये कुल 7 काव्यों की रचना इनके द्वारा की गई है। तो देखिए, इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से केवल इनके जो 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभवम और रघुवंश, उनके विषय में ही यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इनके जो नाट्य हैं उनके विषय में हम आगे अलग एक वीडियो में अध्ययन करेंगे, क्योंकि अगर हम इनकी सारी रचनाओं का अध्ययन एक ही वीडियो में करेंगे तो बहुत बड़ा ये विषय हो जाएगा। और यहाँ पर हम महाकवियों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, तो महाकवि के रूप में हम कालिदास का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। महाकाव्य की रचना करने वाले के विषय में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो विस्तृत रूप से हम कुमार संभवम और रघुवंशम, इन 2 महाकाव्यों को देखेंगे। अब कुछ सामान्य विशेषताएं जो इनकी रचनाओं के संबंध में हैं, पहले उनको देखते हैं। देखिए, इन 7 रचनाओं में से जिस रचना को प्रथम कृति माना जाता है वो है ऋतु संहार। ऐसा उसकी विषय वस्तु के आधार पर, उसकी भाषा शैली के आधार पर विद्वान ऐसा मानते हैं कि सबसे पहली रचना कालिदास के द्वारा जो की गई थी वो थी ऋतु संहार। और इनके महाकाव्यों में जो प्रथम महाकाव्य माना जाता है वो है कुमार संभवम, क्योंकि रघुवंश में इनकी शैली कुछ परिष्कृत रूप में दिखाई देती है। तो प्रथम महाकाव्य के रूप में कुमार संभवम को माना जाता है। और प्रथम रूपक के रूप में मालविकाग्निमित्रम का नाम लिया जाता है। तो अगर प्रश्न आता है कि कालिदास की प्रथम कृति कौन सी है, तो ऋतु संहार हो जाएगा, प्रथम महाकाव्य हो जाएगा कुमार संभवम, और प्रथम रूपक हो जाएगा मालविकाग्निमित्रम। अब कश्चित अस्ति कश्चित वाग विशेषः, इसकी कथा मैंने आपको सुनाई है कि किस तरह से विद्योत्तमा दरवाजे पर आवाज होने पर पूछती है। तो ये इन 3 शब्दों के आधार पर 3 काव्यों की रचना करते हैं। तो इनमें से जो प्रथम शब्द है अस्ति, वो कुमार संभवम का मंगलाचरण है। अस्ति उत्तरश्याम दिशि देवात्मा, इस प्रकार से जो वर्णन करते हैं, तो ये कुमार संभवम का प्रथम श्लोक है। कश्चित पद के आधार पर ये मेघदूत का प्रथम श्लोक की रचना करते हैं। कश्चित कांता विरह गुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, जो उसका मंगलाचरण है, उसकी रचना है। और वाग विशेषः के आधार पर ये रघुवंश के प्रथम पद्य की रचना करते हैं। वागर्थौ इव संप्रक्तौ, जहाँ पर ये शिव पार्वती वंदना करते हैं, तो वो प्रथम श्लोक वाग विशेषः के आधार पर लिखा गया है। अब इनकी महाकाव्यों में जो प्रथम रचित इनके द्वारा महाकाव्य है कुमार संभवम, सबसे पहले उसके विषय में बात करते हैं कि उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या विषय वस्तु है। तो ये 17 सर्गों में लिखा गया महाकाव्य है। इन 17 सर्गों में से 8 सर्गों पर मल्लिनाथ की टीका प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा और तारकासुर के वध की कथा का वर्णन किया गया है। कुमार से यहाँ कुमार संभव, कुमार की उत्पत्ति, तो कुमार से यहाँ तात्पर्य है भगवान शिव और पार्वती जी के पुत्र कुमार कार्तिकेय, उनके संभव, उनके जन्म की और तारकासुर के वध की कथा इसके अंतर्गत वर्णित है। इसमें प्रारंभ में देखिए, इसकी विषय वस्तु आपको संक्षिप्त में पता होनी चाहिए कि किस किस विषय का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। अब चूंकि सामान्य अध्ययन यहाँ पर 2nd ग्रेड के सिलेबस में है, तो आपसे इसके विषय में कोई गहन प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जिन जिन परीक्षाओं में कालिदास के व्यक्तित्व और उसकी ये जो रचनाएं हैं कुमार संभवम और रघुवंशम,
इनके विषय में सामान्य अध्ययन है तो सामान्य ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो हर सर्ग के अंतर्गत क्या है, डिटेल में क्या है, उसमें इतना अंदर घुसने की आपको जरूरत नहीं है। आपको सामान्य रूप से इसकी विषय वस्तु पता होनी चाहिए। तो इस महाकाव्य में प्रारंभ में हिमालय का वर्णन किया गया है, वसंत के आगमन पर वन की शोभा का वर्णन किया गया है। चतुर्थ सर्ग में रति के विलाप का, जो कामदेव की पत्नी है, कामदेव का वध त्रिनेत्र जब खोलते हैं भगवान शिव, तो उसके द्वारा कामदेव भस्म हो जाते हैं, और रति के विलाप का वर्णन चतुर्थ सर्ग में किया गया है। पांचवें सर्ग में वटु वेशधारी शिव और तपस्विनी पार्वती के संवाद का वर्णन किया गया है। षष्ठ सर्ग में पार्वती का वाग्दान हिमालय कर देते हैं। शिव जी जब प्रार्थना करते हैं सप्त ऋषियों से और वो उनका हाथ मांगने के लिए हिमालय के पास जाते हैं, तो हिमालय जो कि पार्वती के पिता हैं वो उनका वाग्दान कर देते हैं। इसका वर्णन षष्ठ सर्ग में किया गया है। सप्तम सर्ग में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है। अष्टम सर्ग में शिव पार्वती विलास का वर्णन किया गया है। और अष्टम सर्ग जो है, इसकी विद्वानों ने, कुछ आलोचकों ने इसकी आलोचना की है, क्योंकि इसमें विलास के संबंध में कालिदास बहुत सारा वर्णन पार्वती जी का भी करते हैं, जिसकी विद्वान आलोचना करते हैं कि भगवान का इस तरह से वर्णन करना उपयुक्त नहीं है, लेकिन वो भी एक अच्छा वर्णन है। 11वें सर्ग में कुमार के जन्म का वर्णन है। 11वें सर्ग में कुमार कार्तिकेय का जन्म हो जाता है, और 17वें सर्ग में तारकासुर के वध की कथा का वर्णन किया गया है। तो चूंकि 11वें सर्ग में कुमार कार्तिकेय का जन्म हो जाता है और इस महाकाव्य का नाम है कुमार संभवम, कुमार की उत्पत्ति, तो कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि 11वें सर्ग तक ही मूलतः कथा कालिदास के द्वारा लिखी गई थी, क्योंकि कुमार कार्तिकेय का जन्म वहाँ पर हो गया है, तो यहीं तक ये महाकाव्य होना चाहिए। लेकिन ये पूर्ण रूप से 17 सर्गों में प्राप्त होता है महाकाव्य, इसको आप याद रखिए। इसका प्रधान रस है वीर रस, और इसकी रीति वैदर्भी रीति है। सरल और सरस पदावली के द्वारा बहुत ही मधुर वर्णन कालिदास के द्वारा किया गया है, तो उस संबंध में वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। इसमें प्रसाद और माधुर्य गुण प्रयुक्त हुए हैं। छोटे छोटे सुमधुर शब्द देखने को यहाँ पर मिलते हैं। अब इसकी कथा का स्रोत क्या है, तो शिव महापुराण और स्कंद महापुराण से इसकी कथा ली गई है। तो इसके स्रोत के रूप में हम शिव महापुराण और स्कंद महापुराण को देख सकते हैं। अब कुछ इसकी प्रसिद्ध सूक्तियों के विषय में बात करते हैं, क्योंकि बहुत बार कालिदास की कृतियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये आपको पता है। तो इससे सूक्तियां अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों के विषय में बात करते हैं, जिनका वर्णन कुमार संभवम में किया गया है। तो पहली है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही पहला निश्चित रूप से धर्म का साधन है। न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते ही तत्। रत्न खुद किसी को नहीं खोजता, रत्न को ढूंढा जाता है। ये सूक्ति भी इसके अंतर्गत वर्णित है। नव वैधव्यम असह्य वेदनम। नव वैधव्य, जो नई नई विधवा हुई है, जिसके पति का अंत हो गया है, उसकी पीड़ा असह्य होती है। ये सूक्ति भी इसके अंतर्गत कही गई है। एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्दो किरणेषु इवंकः। ये सूक्ति भी इसके अंतर्गत वर्णित है। विषवृक्षो अपि संवर्ध्य स्वयं क्षेत्तुम असाम्प्रतम। ये भी वर्णन इसके अंतर्गत वर्णित है। न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते। धर्म वृद्धि के अंतर्गत वयः की आयु की गणना नहीं की जानी चाहिए। जो वृद्धत्व है वो धर्म के कारण प्राप्त होता है, आयु के कारण प्राप्त नहीं होता। जिसके अंतर्गत ज्यादा बुद्धि है, जिसने ज्यादा धर्म का पालन किया है, वो ज्यादा बड़ा होता है। इस प्रकार की सूक्ति कुमार संभवम के अंतर्गत वर्णित है। प्रियेषु ही सौभाग्य फला ही चारुता। ये महत्वपूर्ण सूक्ति है, बहुत बार ये परीक्षा में पूछी जाती है। तो ये भी कुमार संभवम में वर्णित है, आप याद रखिए। क ईप्सितार्थ स्थिर निश्चयम मनः पयश्च निम्नाभिमुखम प्रतीपयेत। कि कौन ऐसा है जो ईप्सित अर्थ के लिए, जिसने अपने मन को स्थिर निश्चय कर लिया है, किसी अपने विषय को प्राप्त करने के लिए जिसने अपने मन को निश्चित कर लिया है,
और जो नीचे की ओर बहने वाला दूध है, इनको रोकने की सामर्थ्य किस में है, अर्थात कोई इनको नहीं रोक सकता। तो ये सूक्ति भी कुमार संभवम के अंतर्गत वर्णित है। तो आप इन सूक्तियों को बार बार पढ़िए। देखिए ये महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं। तो अगर आप केवल इन 8 को भी पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपको जैसे शरीरम खलु धर्म साधनम है, प्रियेषु ही सौभाग्य फला ही चारुता है, धर्म वृद्धेषु वह समीक्षते हैं, इस प्रकार की सूक्तियां बार बार पूछी जाती हैं। तो आप इनको पढ़ते रहिए। दूसरा महाकाव्य है रघुवंशम। रघुवंशम 19 सर्गों का महाकाव्य है, जिसमें कुल 1569 श्लोक हैं। कई बार इसकी श्लोक की संख्या के विषय में भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रखिए। 1569 श्लोक इसके अंतर्गत हैं। इस पर भी मल्लिनाथ की टीका प्राप्त होती है, जिसको संजीवनी नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत सूर्यवंशीय 31 राजाओं का वर्णन है। इसमें कालिदास मनु से प्रारंभ करके और फिर राम के वंश के 31 राजाओं का वर्णन करते हैं। इनका जो वंश क्रम है, यद्यपि जो कथा है वो रामायण से आपको प्रभावित हुई लगती है, लेकिन इसमें वंश क्रम का जो अनुसरण है वो रामायण के अनुसार नहीं है। वंश क्रम कालिदास ने वायु पुराण और विष्णु पुराण की वंशावली पर आधारित लिया है। राम के वंश का वर्णन जिस प्रकार वायु पुराण और विष्णु पुराण में किया गया है, उसी प्रकार का वर्णन रघुवंश में कालिदास करते हैं। तो ये आप याद रखिए, इनका वंश क्रम वायु पुराण और विष्णु पुराण इनकी वंशावली पर आधारित है। इसमें प्रथम वर्णित राजा दिलीप हैं। देखिए, प्रथम जब वंश का ये वर्णन करते हैं तो ये कहते हैं कि मनु के वंश में उत्पन्न दिलीप। तो यद्यपि पूर्ण वर्णन ये दिलीप राजा का करते हैं, लेकिन ये मनु का भी उल्लेख करते हैं। तो मनु सहित कुल 31 राजाओं का यहाँ पर वर्णन है, और प्रथम वर्णित राजा हैं दिलीप, जिनकी पत्नी सुदक्षिणा होती है, जो नंदिनी गाय की सेवा करते हैं। तो ये सारा उल्लेख है। प्रथम वर्णित राजा हैं दिलीप, और अंतिम राजा हैं अग्निवर्ण, जिनकी विलासिता का वर्णन ये अंतिम सर्ग के अंतर्गत करते हैं। कालिदास की प्रिय रीति वैदर्भी रीति का प्रयोग ही इन्होंने इस महाकाव्य के अंतर्गत भी किया है। सरल और सरस पदावली का प्रयोग करके ये बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। इसका जो गुण है वो प्रसाद है और माधुर्य है। तो इन्हें भी आप याद रखिए, कई बार इसके संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, कुमार संभवम और रघुवंशम ये मेघदूत के साथ साथ लघुत्रयी के अंतर्गत वर्णित होते हैं। लघुत्रयी के अंतर्गत इनकी गणना की जाती है। तो कई बार प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि लघुत्रयी में वर्णित ग्रंथ नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए लघुत्रयी में कौन से 3 ग्रंथ समाविष्ट हैं। तो कालिदास के द्वारा ही रचित तीनों ग्रंथ, जिनमें 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम, और तीसरा है मेघदूतम जो कि खंड काव्य है। इन तीनों को लघुत्रयी के नाम से जाना जाता है। और इस लघुत्रयी में भी जो सर्वाधिक अच्छा ग्रंथ है, जो श्रेष्ठ ग्रंथ है, वो रघुवंश है। ये आप याद रखिए। देखिए, इस रघुवंश के अंतर्गत दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम और कुश इन 6 राजाओं का वर्णन 17 सर्गों में विस्तृत रूप से कालिदास के द्वारा किया गया है। केवल इन 6 राजाओं का वर्णन करने के लिए कालिदास 17 सर्ग लगाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इनका कितना विस्तृत वर्णन कालिदास के द्वारा किया गया है। 18वें सर्ग में जो कुश का पुत्र है अतिथि, उसके साथ कुल 22 राजाओं का उल्लेख मात्र कालिदास करते हैं। क्योंकि एक ही सर्ग में 22 राजाओं का वर्णन है, तो आप उसको वर्णन ना कहकर अगर उल्लेख मात्र कहें तो वो भी ज़्यादा उपयुक्त होगा। 18वें सर्ग में अतिथि आदि 22 राजाओं का उल्लेख मात्र ये करते हैं। और जो 19वां अंतिम सर्ग है, उसमें सुदर्शन के पुत्र जो अंतिम राजा अग्निवर्ण हैं, उनके विलासितापूर्ण जीवन का विस्तृत वर्णन कालिदास करते हैं। और इसके साथ ही ये एक राजवंश के उत्थान का और उसके पतन का वर्णन पूर्ण रूप से यहाँ पर करते हैं। पहले के 17 सर्गों में ये राम के वंश का उत्थान दिखाते हैं, उनका चारित्रिक विशेषताओं को बताते हैं, और अंतिम सर्ग में अग्निवर्ण की कामुकता का, उसके विलासितापूर्ण जीवन का विस्तृत वर्णन करके ये भी दिखा देते हैं कि किस प्रकार एक महान राजवंश का पतन हो जाता है। तो ये जो राम के वंशज राजा हैं,
ये सूर्यवंशी राजा हैं, इसे आप याद रखिए। कई बार इस संबंध में भी प्रश्न पूछा जाता है कि कालिदास ने कौन से वंश के राजाओं का वर्णन किया गया है, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। तो वहां पर सही उत्तर होगा सूर्यवंशी। 31 राजाओं का वर्णन कालिदास के द्वारा रघुवंशम में किया गया है। अब ये कुछ रघुवंशी राजाओं के सामान्य गुण बताते हैं, जिनके विषय में भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इनके सामान्य गुण भी देख लिए कि क्या क्या रघुवंशी राजाओं के सामान्य गुण होते थे। आजन्म शुद्धत्व, जो जन्म से ही शुद्ध होते थे। आफलोदय कर्मत्व, जो फल के उदय तक, फल प्राप्ति होने तक कर्मशील रहते थे। असमुद्र क्षितिशत्व, जिनका जो साम्राज्य है वो समुद्र तक फैला हुआ था। अनाकर रथवर्त्मत्व, यथाविधि हुताग्नित्व, जैसा कहा गया है यथाविधि यज्ञ करने वाले थे। यथा कामार्चित अर्थितत्व, जिस प्रकार का काम का उपदेश दिया गया है, अर्थात केवल गृहस्थ जीवन के लिए, केवल संतानोत्पत्ति के लिए गृहस्थ जीवन का पालन करने वाले थे। यथा अपराध दंडत्व, जिसने जैसा अपराध किया है उनके अनुसार दंड देने वाले थे। यथाकाल प्रबोधित तत्व, जिस काल उठना चाहिए उसी काल में उठने वाले थे। त्यागाय संभृतार्थत्व, त्यागाय संभृतार्थत्व उनका एक गुण है। सत्याय मितभाषित्व उनका एक गुण था। यशसे विजिगीषुत्व उनका एक गुण है। प्रजायै गृह मेदित्व, शैशवे अभ्यस्त विद्यत्व, शैशवावस्था से ही जो विद्या के अभ्यस्त थे, इत्यादि गुणों का वर्णन रघुवंशी राजाओं का कालिदास करते हैं। अब रघुवंश की संक्षिप्त विषय वस्तु भी एक बार देख लेते हैं कि किन किन विषयों का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। तो प्रथम सर्ग के अंतर्गत राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा द्वारा अपनी संतानहीनता के दुख को वशिष्ठ ऋषि से कहना, वशिष्ठ के द्वारा कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा का उपदेश करना, ये वर्णन प्रथम सर्ग में वर्णित है। द्वितीय सर्ग में नंदिनी के द्वारा राजा की परीक्षा और उनको पुत्र प्राप्ति का वरदान, ये वर्णन है। तृतीय सर्ग में वरदान के द्वारा रघु के जन्म और उनके राज्याभिषेक का वर्णन है। चतुर्थ सर्ग में रघु की दिग्विजय का वर्णन है। देखिए, चूंकि राम का विस्तृत वर्णन कालिदास इस महाकाव्य में करते हैं, लेकिन रघु ने दिग्विजय की थी, दूर दूर तक अपना साम्राज्य फैला लिया था, विदेशों तक अपना साम्राज्य विस्तृत कर लिया था। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, उनके व्यक्तित्व की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी कि रघु ने न केवल जहाँ तक उनका साम्राज्य था उसकी भली भांति रक्षा की, अपितु दूर दूर तक असमुद्रात, समुद्र पर्यंत अपने साम्राज्य को विस्तृत कर लिया, दिग्विजय की। इसीलिए कालिदास इस काव्य का नाम रघु के आधार पर रघुवंशम रखते हैं। पांचवें सर्ग में वर्तंतु का शिष्य कौत्स गुरु दक्षिणा के लिए रघु के पास आता है, उनसे कोष में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगता है। अब रघु जो थे वो बहुत ही दयालु राजा थे, अपने प्रजा के हित के लिए सारा धन वो दे चुके थे, तो वो संकट में आ जाते हैं और फिर कौत्स को धन देने के लिए इंद्र पर आक्रमण कर देते हैं। आज के जन्म की कथा का वर्णन है 5वें सर्ग में। छठे सर्ग में इंदुमती और आज की प्रेम का वर्णन है, इंदुमती के स्वयंवर का वर्णन है। 7वें सर्ग में आज और इंदुमती के विवाह का वर्णन है। 8वें सर्ग में नारद के हाथ से गिरिमाला इंदुमती पर गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर अज के विलाप का वर्णन किया गया है। 9वें सर्ग में दशरथ को पुत्र वियोग में मृत्यु होने का शाप मिलने की घटना का वर्णन है। 10वें सर्ग में दशरथ के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाना और राम आदि 4 पुत्रों का जन्म होना, इसका वर्णन है। 11वें सर्ग में सीता के स्वयंवर का वर्णन है, राम और सीता और उनके 4 भाइयों के विवाह का वर्णन है। 12वें सर्ग में राम के वनवास का, सीता के हरण का, युद्ध का और रावण वध का, ये सारी कथाओं का समावेश 12वें सर्ग के अंतर्गत किया गया है। 13वें सर्ग में राम की लंका से अयोध्या यात्रा का वर्णन है। 14वें सर्ग में राम का राज्याभिषेक और सीता के परित्याग की घटना का वर्णन है। 15वें सर्ग में लवकुश के जन्म का और उनको राज्य सौंपकर राम का स्वर्ग चले जाने का वर्णन है। सीता का पाताल लोक का वर्णन 15वें सर्ग में किया गया है। 16वें सर्ग में कुश का वर्णन किया गया है। 17वें सर्ग में कुमुदवती से अतिथि नामक पुत्र होने का वर्णन किया गया है।
कुश और कुमुदवती, किस तरह से कुमुदवती उनको ज़्यादा प्रिय होती है और उससे अतिथि नामक पुत्र प्राप्त होता है। अतिथि के राज्याभिषेक का वर्णन 17वें सर्ग में किया गया है। 18वें सर्ग में अतिथि सहित 22 राजाओं का उल्लेख किया गया है और 19वें अंतिम सर्ग में अग्निवर्ण की कामुकता का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख सूक्तियों के विषय में। तो पहली सूक्ति है तेजशाम ही वयः, तेजशाम ही न वयः समीक्षते। तो कालिदास की जो विचारधारा है वो उनके ग्रंथों में स्पष्ट झलकती है। कुमार संभवम में भी वो लिखते हैं कि धर्म वृद्धेषु वयः न समीक्षते, और यहाँ पर रघुवंशम में भी लिखते हैं तेजसाम ही न वयः समीक्षते। जो तेजस्वी व्यक्ति हैं, जिनका व्यक्तित्व चमकदार है, उनमें आयु नहीं देखी जाती। सहस्त्र गुणम उत्सृष्टम आदत्ते ही रसम कवि। इसके अतिरिक्त रत्नम समागच्छतु कांचनेन, कांचन का रत्न के साथ समागच्छ मतलब भली भांति मिलन हुआ। ये सूक्ति भी रघुवंश के अंतर्गत वर्णित है, जहां पर इंदुमती और अज का मिलन होता है, वहां पर ये सूक्ति कही गई है। आज्ञा गुरु नाम ही अविचारणीय, गुरु की आज्ञा अविचारणीय होती है। गुरु ने जो कह दिया उसे सोच समझकर पूरा करना चाहिए। श्रुति एव अर्थम स्मृति अनुगच्छत, ये महत्वपूर्ण सूक्ति भी रघुवंश के अंतर्गत कही गई है। वेरी मोस्ट में आप इसको रखिए, ये परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। और छठी है दिन क्षपा मध्य गतेव संध्या, ये सूक्ति भी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जो दीपशिखा की उपाधि कालिदास को प्राप्त है, दीपशिखेव कालिदास नरेंद्र मार्गाट्य प्रपेदे, जो श्लोक है जो इंदुमती स्वयंवर के प्रसंग में वर्णित है, जहां पर दीपशिखा का दीपशिखेव व्यतियायम या पतिवराम सा, इस प्रकार का जो एक पद्य है, उसका भी वर्णन इंदुमती स्वयंवर के संबंध में 6ठे सर्ग में कालिदास ने किया है। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ आया होगा। कालिदास के व्यक्तित्व और उनके महाकाव्यों से संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय हो सकते हैं, उन सभी का समावेश इस वीडियो में करने का प्रयास किया गया है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, इसका रिवीजन करते रहिए। इसके अलावा अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे अवश्य ही लाइक भी कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, जिससे दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।